ये भली बात ही देख लीजिए सब लोग, ठीक है। यस सर। और सेम ऐसे ही एक और डिवाइस हम दिखाने वाले हैं, जो है ये, ठीक है। अब आप लोगों को इन दोनों डिवाइसों में अंतर बताना है। देखो एक साथ ले रहे हैं दोनों डिवाइस को, ध्यान से देखोगे देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं, हाँ यस सर। कलर इनका डिफरेंस नजर आ रहा है, एक ब्लैक है और एक ब्लू, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यस सर। दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, बेसिक डिफरेंस दिख रहा होगा। एक में देखोगे तो ये लिखा हुआ है V और एक में लिखा हुआ है A, ठीक है ना। तो जिसमें A लिखा है ये हमारा होता है अमीटर, और जिसमें V लिखा होता है वोल्टमीटर, ये होता है वोल्टमीटर, ठीक है। अब इनका उपयोग क्या है, इनके बारे में हम डीपली पढ़ लेते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। तो सबसे पहले हम अमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं कि अमीटर होता क्या है, ठीक है। अमीटर होता क्या है? अमीटर, ठीक है ना। इस साइड हम अमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर लाइन के उस तरफ हम वोल्टमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये जो अमीटर वाली डिवाइस है इससे क्या होता है, जो है अमीटर से किसी भी वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापते हैं। क्या मापते हैं? धारा को मापते हैं। धारा को मापते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए यदि हम कहें कि ये एक कोई चालक तार है और इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, अगर हमको जानना है तो हम इस डिवाइस की मदद से जानेंगे। ये माप करके देखो, इसमें एक नीडल लगी हुई है, माप करके बताएगी कि कितने एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है, कितने एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है, ये बता देगी। तो सिंपली यही अमीटर की डिफिनीशन भी हो जाएगी, ठीक है ना। क्या डिफिनीशन हो जाएगी कि वह यंत्र जिसकी सहायता से हम किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापते हैं, उसे क्या कहते हैं? अमीटर। क्या बोलते हैं? अमीटर, ठीक है ना। तो लिख लेंगे पहले पॉइंट में इस बात को हम, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को हमें अमीटर के द्वारा मापते हैं। अमीटर के द्वारा मापते हैं। अमीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक है। यदि किसी चालक में बहने वाली धारा को हमें मापना है तो किसके द्वारा मापेंगे? अमीटर के द्वारा मापेंगे। किसके द्वारा मापेंगे? अमीटर के द्वारा मापेंगे, ठीक है बेटा। तो अब ये बात समझ गए होंगे आप लोग कि अमीटर से क्या होता है? विद्युत धारा मापते हैं। अमीटर से क्या होता है? विद्युत धारा मापते हैं, ठीक है। और अमीटर का जो संकेत होता है जो है प्लस, उसको कैसे लिखते हैं देख लेंगे हम। अमीटर
संकेत में से प्रदर्शित करते हैं। करते हैं। प्रदर्शित करते है। ठीक है। जी सर। अगर किसी भी सर्किट में ऐसा सिंबल ऐड है तो समझ लेना कि उसमें लगाया गया है अमीटर। क्या लगाया गया है? अमीटर। अमीटर। ठीक है। क्या लगाया गया है? अमीटर। अमीटर। ठीक है। और यदि हमको किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा को मापना है तो अब अमीटर को इसके साथ जोड़ेंगे कैसे? क्योंकि लेसन को पढ़ाते समय बताया गया है कि जोड़ने के दो तरीके हैं बेसिकली, एक समांतर क्रम और दूसरा श्रेणी क्रम। एक समांतर क्रम और दूसरा श्रेणी क्रम। तो यदि हमें अमीटर से वैद्युत धारा को मापना है तो उसे चालक तार के साथ कैसे जोड़ेंगे? चालक तार के साथ कैसे जोड़ेंगे? ठीक है ना? जी सर। तो उसे चालक तार के साथ कैसे जोड़ते हैं? किस क्रम में? आप लोगों को बताया गया होगा पढ़ाते समय। श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। जोड़ने का तरीका क्या है श्रेणी क्रम में? ये ऑलरेडी दिखाया जा चुका है उसका फिगर। ठीक है ना? तो इस पॉइंट को भी लिख लेंगे हम, तीसरे पॉइंट को भी, कि अमीटर से धारा मापने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उसे वैद्युत परिपथ से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। जी सर। अमीटर से यदि धारा मापनी है तो उसे वैद्युत परिपथ में कैसे जोड़ देंगे? कैसे जोड़ देंगे बेटा? श्रेणी क्रम में। तो ये 3 पॉइंट अमीटर के बारे में आप लोग को क्लियर हो गया। ठीक है। पहला पॉइंट में हमने क्या बताया है कि किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर द्वारा मापते हैं। और अमीटर का संकेत क्या होता है? ठीक है ना? ये। और अमीटर से धारा मापने के लिए वैद्युत परिपथ में उसे जोड़ते कैसे हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम। ठीक है। अब इस तरफ हम वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है? ठीक है ना? उससे से मिलती जुलती एक और डिवाइस जो हमने अभी दिखाया आप लोगों को, जिसमें भी लिखा हुआ था, इससे देख लो आप लोग, ये वाली डिवाइस। ठीक है ना? यस सर। ये वाली डिवाइस। अब इससे क्या होता है? देखो बीच में लिखा हुआ है भी, इसका मतलब इसी से पहचान जाओगे कि ये वोल्ट मीटर है। क्या है? वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? किसी भी चालक तार के सिरों के बीच अगर हमको विभवांतर निकालना है, किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। ठीक है। जैसे मान लो ये एक चालक तार है, इसका एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है, तो दोनों सिरों के बीच विभव में कितना अंतर है, ठीक है, उसी को कहते हैं विभवांतर। निकालना है तो हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का।
ठीक है, तो सिंपली डिफिनीशन हो गई कि चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम वोल्ट मीटर इसका प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो यही पहला पॉइंट इसमें बन जाएगा कि चालक तार के तार के सिरों के बीच बीच चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर को हम वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, ऐसा मापते वोल्ट मीटर मापते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा जो है अमीटर को हम इसका संकेत क्या होता है। अमीटर का जैसे ये संकेत है उसी तरह वोल्ट मीटर को भी हम संकेतिक रूप में देखेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर को संकेत के रूप संकेत के रूप में से प्रदर्शित करते हैं। भी नहीं बना से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, बस दोनों सिंबल में बहुत ही सोच में डिफरेंस है। इसमें ए लिखा होता है और इसमें बी लिखा होता है। ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम ही है। और तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वोल्ट मीटर के तीसरे पॉइंट पे कि यदि हमको वोल्ट मीटर से विभवांतर मापना है तो उसे चालक तार के सिरों के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है ना, जबकि अमीटर द्वारा अगर धारा मापना होता है तो उसको कैसे जोड़े थे? कैसे जोड़े थे? श्रेणी क्रम में। और अब हमें वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापना है इस चालक तार के सिरों के बीच, तो समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ेंगे इसके साथ? क्रम में। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, बन जाएगा वोल्ट मीटर से चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए विभवांतर मापने के लिए उसे श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। उसे कैसे जोड़ देते हैं? समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं। जोड़ते हैं। तो
ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि अमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है और उसमें डिफरेंस है क्या है। ठीक है ना। अब फिर से हम प्रोसीड कर दे रहे हैं एक बार, भली भांति आप लोग समझ लो और सीख लो। ठीक है। अब बात जब अमीटर की होगी सबसे पहले, तो अमीटर क्या होता है? अमीटर वह डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ में बहने वाली धारा किसको मापते हैं बेटा? वैद्युत धारा को। ठीक है। और फिर अमीटर का सिंबल देख पा रहे हो। और उसके बाद यदि हमको धारा मापनी है, अमीटर मापने के लिए, धारा मापने के लिए जोड़ी दिया जाए, तो उसे वैद्युत परिपथ के साथ जोड़ेंगे कैसे? क्योंकि जोड़ने का तरीका तो दो बताया गया है, एक समांतर क्रम, एक श्रेणी क्रम। तो अमीटर से अगर धारा मापनी है तो उसे वैद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे बेटा? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये भी बात याद रखनी है। ठीक उसी तरह अब आ जाते हैं वोल्ट मीटर पर। चालक तार के सिरों के बीच यदि हमको विभवांतर मापना है तो हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे क्या मापने के लिए? विभवांतर के लिए। और फिर वोल्ट मीटर का जो संकेत है, इसमें V लिखा है और उसमें A लिखा है। जैसे कि डिवाइस भी हमने दिखाया अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले, तो उसमें भी वही एक डिफरेंस है। ठीक है। और यदि हमको विभवांतर मापना है किसी चालक तार के सिरों के बीच, तो एक बात ये भी ध्यान रखोगे कि उसे चालक तार के साथ श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ देना है। किस क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। जी हाँ, किस क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। तो ये 3 पॉइंट लिख दोगे और यही हो जाएगा अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। ठीक है, क्लियर है? यस सर।